दुनिया कहे आम तो ये कहे इमली। जबान पर जबान लड़ा रही है और आप इसका मनोल कर रहे हैं। इसकी जगह हमारी बेटी होती ना तो अब तक थप्पड़ मार चुके होते उसको हम। क्या हमें अपमान करने के लिए बुलाया इन्होंने? देखो तो कैसे हद है छीनने की। ये शिक्षा है इसकी। रीमा भैया ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों जाते हैं? एक कैसे पढ़े लिखे पढ़े लिखे। शांत हो जाइए सब लोग। बहू की उम्र अभी छोटी है और छोटी सी उम्र में बच्चों को दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। अब बहू की नादानी को माफ कर दीजिए और शांत हो जाइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और तिलक की रस्म भी शुरू करनी है। पंडित जी शुरू कीजिए ना। लो कर लो बात। हमारी वजह से मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे ये तो आपकी सुशील और संस्कारी बहू की वजह से गाड़ी स्टेशन पर रुकी है। गार्ड मैडम हरी झंडी दिखाएंगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ एकदम मजूबा है भैया, एकदम मजूबा लड़की। अरे ये सब अंग्रेजी पढ़ाने का नतीजा है। थोड़ा सा अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आप को कलेक्टर समझने लग गई। अरे नहीं, कोई लड़की बदतमीज नहीं होती है। बच्चे तो गीली मिट्टी के होते हैं, जैसा उसको आकार दोगे ना उसी आकार में ढल जाएंगे। अब माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं तो कोई क्या करे। कुछ भी कहिए भैया, आपके समधी जी आपकी नाक को कटवाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। अरे बेटी तो फारसी झाड़ ही रही है, ये भी आपको सूखे पैसे देकर निपटा रहे हैं। शादी में टीवी, फ्रिज, गद्दा, ये सब कोई गरीब आदमी भी अपनी बेटी को देता है। ये तो ठहरे पैसे वाले, फिर भी इतनी कंजूसी। देखिए, हमने जो कुछ भी किया है आप लोगों की मर्जी के मुताबिक ही किया है। आप लोगों ने ही कहा था ना कि आपको सामान नहीं चाहिए, सिर्फ कैश पैसा चाहिए। तो फिर अब क्यों? ओहो, जहां अपना फायदा दिख रहा है वहां सारी बात हम लोगों के सर पर डाल रही हो। छे, इतनी तो गैरत होनी चाहिए आदमी को। और वैसे भी हम लोगों ने तो बहुत कुछ कहा था। क्या आप लोगों ने सारी बात मान ली? गहना, जेवर, कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं। लड़की के लिए अगर जेवर नहीं बनवाए हैं तो अपने तन पे जो लाद के बैठी हो उतार के क्यों नहीं दे देती? गौतम जी, क्या आप इतना सब सुनने के बाद भी चुप रहेंगे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? यार जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है पूनम। अगर आप चुपचाप बैठकर सारी रस्में पूरी होने देती तो इतना बड़ा तमाशा होने से बच जाता। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी काबिलियत दिखानी है ना, तो दिखाइए काबिलियत। और भूलिए मत, सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं है, मुझे भी है। और मेरे पेरेंट्स की भी यहाँ पे बहुत बेइज्जती हुई है। इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आप वो जो गहने, जेवर, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह दोगे ना, वो तो अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए दोगे ना। हमें तो बस वो
10 लाख दे दीजिए ताकि फटाफट हम अपने बेटे नीलू का बिजनेस शुरू करवा दें। शादी में टीवी, फ्रिज, गद्दा, ये सब कोई गरीब आदमी भी अपनी बेटी को देता है? ये तो ठहरे पैसे वाले, फिर भी इतनी कंजूसी। इसकी जगह हमारी बेटी होती ना तो अब तक थप्पड़ मार चुके होते उसको हम। यही संस्कार दिया है अपने अपनी बच्ची को प्रभुनाथ जी। आपको अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं है, मुझे भी है और मेरे पेरेंट्स की भी यहाँ पे बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए मुझसे किसी भी जरा भी उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। माँ पापा ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हमें उन पर नाज है। उन्हीं संस्कारों ने हमें सही और गलत के बीच में फैसला करना सिखाया है। लड़की के माँ बाप है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चुपचाप सर झुकाए अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहें। हमने फैसला कर लिया कि हम ये शादी नहीं करेंगे। हम अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ते हैं। बेटा आप समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? हम जानते हैं कि हमारी शादी को लेकर कितने सारे सपने थे आपकी आंखों में, और उन सपनों के टूटने का दर्द हम महसूस कर पा रहे हैं पापा। माँ, आप तो हमें हमसे भी बेहतर समझती है ना। आप ही बताइए, इस एक पल की तकलीफ से अगर जिंदगी भर की तकलीफ दूर हो जाती है, क्या हमारा डिसीजन सही नहीं है? पूनम, आपको होश भी, आप क्या बोले जा रही है? अब तक होश नहीं था, इसीलिए चुप थे। अब जब होश आया है, इसलिए तो सही डिसीजन ले रहे हैं हम। अरे शादी ब्याह कोई 22 स्कोप का खेला है? ये डब्बा उठा, खेला दिखा और चल दिए। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो हमें यहां बुलाकर ये मेला लगाने की क्या जरूरत थी? आप एक टीचर है गौतम जी, और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि शादी तो व्यक्तियों का नहीं, तो परिवारों का मेल होता है। आपने हमें भरोसा दिलाया था कि हम बेटी बनकर आपके परिवार में शामिल होंगे और बेटा बनकर आप हमारे परिवार में। लगता है अब अपनी सारी बातें भूल चुके हैं। आज जो हम आपका रूप देख रहे हैं, उस गौतम जी को तो हम जानते ही नहीं। आप ही बताइए,
एक अनजान व्यक्ति से कैसे शादी कर ले हम? अग्नि के 7 फेरे ले लेने से या मंगलसूत्र पहना देने से रिश्ते नहीं बनते। रिश्तों में एक दूसरे के लिए सम्मान और इज्जत होनी चाहिए। हमें अफसोस है कि यहाँ हमारे परिवार को बेइज्जत किया जाता है। कदम कदम पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। माना कि आप लड़के वाले हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं होती? आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते मिलाते, आपकी मांगों को पूरा करते करते और बार बार आपके सामने हाथ जोड़ते जोड़ते हमारे माँ पापा का सर झुक गया है। इतने बेबस और लाचार लग रहे हैं ये लोग। बस बेटा, बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाइए। प्लीज पापा, आज तो हमें चुप रहने के लिए मत कहिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या गलती है हमारे माँ पापा की? आखिर किस बात की सजा भुगत रहे हैं लोग? सजा? अरे किस बात की सजा? बारातियों की आवभगत करना तो लड़की वालों का धर्म होता है। 4 बार हाथ जोड़ लिए तो क्या तुम्हारे बाप की कमर टूट गई? अरे घी पी पी के लाल टमाटर हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। और जहां हमारे माँ पापा का सम्मान नहीं, वहां हम रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसा बंधन, और नहीं चाहिए हमें ऐसा झूठा संबंध। बस कीजिए पूनम। अब बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा बकते रहेगी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पेरेंट्स पे उंगली उठाने की, उनका झूठा आरोप लगाने की, उन्हें कटघरे में खड़े करने की। अरे आप समझती क्या आपने आपको? बेटा, बेटा चुप हो जाइए। आप कोई ऐसी बात मत कहिए जो गौतम जी को बुरी लगे। पापा, हम बहुत इज्जत करते थे गौतम जी की। जब आपने इनसे हमारी शादी की बात की थी तो हमने हमारे सारे डाउट्स इनके सामने खोलकर रख दिए थे। और इन्होंने जो हमें भरोसा दिलाया था, उसे सुनकर लगा था ये वही व्यक्ति है जो हमारे लिए बने हैं। फिर जब इन्होंने बिना लेन देन की बात की थी तो हमारे मन में इनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी। लेकिन अब क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? बोल नहीं से क्या मतलब है आपका? मुझे अगर कोई बात गलत लगती तो मैं जरूर बोलता। और जब आपके और मेरे पेरेंट्स के बीच में बात तय हो गई थी कि तिलक के बाद सारे पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे, तो फिर आपको और मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपको अपने पेरेंट्स की फिक्र है तो क्या मुझे अपने पेरेंट्स की फिक्र नहीं होनी चाहिए? अगर आप कह रही है कि आपके पेरेंट्स की इंसल्ट हुई है, तो क्या मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं हुई है?
इंसल्ट का सही मतलब समझते हैं आप गौतम जी? शायद आपको याद होगा कि सगाई वाले दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, हम और हमारा परिवार चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है गौतम जी? चारों तरफ से लोग आपकी होने वाली पत्नी के बारे में चीटाकशी कर रहे थे, उसके संस्कारों और परवरिश के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, और आप चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और बात यहां सिर्फ इंसल्ट की नहीं है, बात सिद्धांतों की भी है। हमें लगा था कि आपका परिवार समाज के बनाए गए इन घटिया रीति रिवाजों से परे है। जब आपके परिवार ने कह दिया था कि हम बिना दान दहेज की शादी करेंगे, तो फिर क्यों दिखावे के नाम पर बार बार हमारे माँ पापा को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? सॉरी टू से गौतम जी, पर जो इंसान अपनी पत्नी की बेइज्जती पर चुप रहे, उसे अपमानित होता हुआ देखकर भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपने परिवार की झूठी शान और दिखावे के लिए अपनी पत्नी को मोहरा बना दे, ऐसे इंसान से हम शादी नहीं करना चाहते। जहां हमको दिखावे के लिए दहेज देकर शादी करनी पड़े, वहां तो हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।